सुंदर सुंदर रूप कैसे कहूँ, समरत नहीं महिमा में अनो नगली निवासी भगवान जी कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में है सदा सारे तीर्थ धाम। दयाल शब्द भगवान जी परम स्नेही नाम। छोड़ जगत की कामना शिव करो निष्काम। छोड़ जगत की कामना शिव करो निष्काम। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के पावन स्वरूप का ध्यान धरते बड़े प्रेम से जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो साचे दरबार की। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान स्वामी जी संत ग्रंथ व श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सर्व संगत को मेरा नमन। महापुरुषों की अमृत वाणी है, तप के वर्ष हजार हो, सत्संग की घड़ी एक तो भी नहीं बराबरी, सुखदेव की हो विवेक। सुखदेव मुनि जी अपने वचनों में फरमा रही हैं, तप के हजारों वर्ष हो जाएं और वो सत्संग की एक घड़ी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि सद्गुरुदेव की महिमा बड़ी महान है। और जो सत्संग की महिमा को जानता है वो अपने जीवन को भक्ति रंग में रंग ही लेता है। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। कि सत्संग में जाने से जीवों के अपराध कट जाते हैं और वो परम पिता परमात्मा जीव को सत्य मार्ग की दिशा दर्शा देते हैं। सत्संग में जाने ही जीव को सत्य झूठ और सच की पहचान हो पाती है। महापुरुष फरमाते हैं सत्संग एक दर्पण होता है, जिसे शीशा भी कहते हैं, कि शीशे में देखने से अपना स्वरूप दिखाई देता है, तो सत्संग भी एक दर्पण है, उससे मन की जो आकृति है वो दिखाई देती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, और जिस दिशा की ओर मैं जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या गलत है। क्योंकि संसार में जीव माया से भ्रमित हो जाता है, माया उसे अपने पंजे में जकड़ रखती है, उसे निकलने नहीं देती। लेकिन सद्गुरुदेव संसार में आते हैं और जीवों को माया जाल से छुड़ाते हैं कि ये माया झूठी है, ये सारा संसार झूठा है, इससे उपराम होकर चलो। तुम जिसके अधीन हो गए हो वो तो उसे अपने अधीन में लाना था, लेकिन उल्टा हो गया। एक जीव के, एक मानुष्य जीवन के पास क्या नहीं है, वो सोया हुआ है। उसे अपनी ताकत का पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कौन सी ताकत है। उसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक जीव तो परमात्मा का रूप है, उसके अंतर मन में भगवान विराजमान है,
और वो माया में उलझ गया, अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं और मैं किस लक्ष्य के लिए आया था संसार में, मैंने क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूं। वो भटक गया। तो महापुरुष संसार में आते हैं और फिर ज्ञान की ज्योति से जीवों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं कि ये झूठ है, ये सच है, आप भक्ति के मार्ग पर चलो, भगवान से प्यार करो। और जो भगवान से प्यार कर लेता है तो सारा संसार ही उससे प्यारा लगने लग जाता है। लेकिन भगवान को छोड़कर संसार से प्यार करना तो माया का ग्रास बन जाता है जी। माया अपनी इच्छा से उसे चलाती है। वो बेचारा एक कठपुतली की तरह नाचता रहता है, कभी उसे दुखी कर देती है, कभी सुखी कर देती है, कभी दुख देती है, कभी सुख देती है। और जब वो भगवान के मार्ग पर चलता है उसे प्रलोभन देती है, छोड़ दे इसे, भक्ति में क्या पड़ा है, तू इधर आ, मैं तुझे मालो माल कर दूंगी, तू काम कर, तू क्या कर बैठा क्यों है, भक्ति में तो कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि वो भक्ति के विरुद्ध हो जाती है। तो जो ज्ञानवान होते हैं वो अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहते हैं और भगवान की भक्ति को करते हैं। तो ये चाहे कोई जितना तप कर लेता है तो महापुरुष फरमाते हैं कि सत्संग में आने से जीव का छुटकारा हो जाता है। एक बार श्री हरगोविंद सिंह जी सत्संग में गए तो सत्संग में चल रहा था कि कर्मों का भोग जीव को देना पड़ता है। जीव जो कर्म करता है उसका भुगतान देना पड़ता है। तो उनके मन में आया अगर सत्संग में भी आ जाए तो जीव फिर उसे कर्म का भोग भुगतना पड़े तो फिर आने का फायदा ही क्या है। मन में कई बार होता है ना, कोई बात घर कर जाती है तो वो उलझा देती है कि ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि कोई राम का प्यारा होता है तो उसके जीवन में कष्ट आते हैं तो कहता है इतना तो भक्त है तब भी ये दुखों को भोग रहा है। लेकिन उसे पता नहीं कितने कितने दुख थे और प्रभु ने ज्यादा से थोड़े कर दिए। तो जब हरगोविंद सिंह जी के मन में ये भाव आया कि कर्म का भुगतान नहीं होगा तो फिर तो जीव विचरता रहे जैसा उसका मन करता है। तो जब रात सोता है तो इसी मन के भाव को लेकर सो जाता है। जब सोता है तो रात में क्या देखता है, एक स्वप्न आ गया। स्वप्न में वो राजा है और राजा के बाद वो शरीर छोड़ देता है और नीच योनि में चला जाता है। एक भीलों के घर उनका जन्म हो गया, जन्म हुआ, बड़ा हो गया, संतान हो गई, तो फिर बुजुर्ग हो गया, पोते पोती भी हो गए। जब पोते पोती हो जाती हैं तो फिर शरीर छूट जाता है। स्वप्न में देखा उन्होंने। जब स्वप्न में देखा तो पहले तो कर्मों को लेकर झुंझला रहे थे, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो और परेशान हो जाते हैं कि कैसा स्वप्न देख लिया कि मैंने तो कोई ऐसी चर्चा भी नहीं की। कहते हैं कि दिन भर में कोई चर्चा हो तो स्वप्न में वैसा आ जाता है, लेकिन ऐसी तो मैंने कोई चर्चा नहीं की और ये स्वप्न कैसा आ गया। तो फिर सत्संग दूसरे दिन होता है तो सत्संग में चले जाते हैं, सत्संग को सुनते हैं लेकिन मन नहीं लगता। तो फिर गुरुदेव कहते हैं बेटा चलो हम सैर पर चलते हैं, और कहते हैं कि जो किसके आगे जो भी शिकार आए तो वो ही भागेगा, उसके पीछे दूसरा नहीं जाएगा। तो जब वो शिकार के लिए जाते हैं तो हरगोविंद सिंह जी के आगे शिकार आ गया तो उनके पीछे वो घोड़ा लेकर भागते हैं। तो चलते चलते बहुत दूर चले गए। क्या देखते हैं कि जैसा उन्होंने रात में स्वप्न देखा तो सारा ही किला वैसा ही जंगल है, वैसे ही भीलों के घर हैं और वैसे ही सारी साज सजा हुई पड़ी है। तो वहां छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया कि हमारे दादाजी वापिस आ गए। और वो कहने लगे मैं तो तलवंडी का राजा हूं, मुझे क्यों घेर लिया है। वो उससे छुड़ाते हैं और बच्चे छोड़ते नहीं। तो उधर से गुरुदेव भी आ जाते हैं
जब सुनते हैं कि ये क्या हो रहा है तो कहने लगे कि ये आपके रिश्तेदार नहीं है, ये तो राजा है। कहने लगे नहीं नहीं, कल ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो कहने लगे कि जाकर वो कब्र को उखेड़ के देख लो, उसमें कोई सजा है कि नहीं, ना होगा तो फिर पकड़ लेना। लेकिन जब उन्होंने खोला तो उसमें था व्यक्ति जो शरीर छोड़ा हुआ था। तो फिर हरगोविंद सिंह जी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ये क्या, कि मैंने रात को स्वप्न भी ऐसा देखा था। तो गुरुदेव फरमाते हैं बेटा, जो सत्संग में आता है, सत्संग में आने से उसके कर्म प्रभु काटते हैं। कोई स्वप्न में दर्शाकर काट देते हैं और कोई थोड़े से ज्यादा करके सूली का कांटा बना देते हैं। तो ये प्रभु की कृपा होती है कि सत्संग की महिमा बड़ी महान है। जो जीव सत्संग में जाते हैं और प्रभु वचनों को सुनते हैं, एक सुन लेना होता है और एक उस पर अमल करना होता है। जो सुनते हैं और उस पर ध्यान भी करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना। जैसे सत्संग में कह देते हैं कि झूठ नहीं बोलना, तो फिर थोड़ा सा वो परहेज करता है झूठ बोलने में। धीरे धीरे करता करता एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो झूठ का त्याग कर देता है। और सत्संग में कहा जाता है किसी से वैर नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। तो धीरे धीरे वो अपने जीवन में उसे उतारता है और वो संतुष्ट रहने लग जाता है। बस एक जीवन को संतुष्टि कर लेना ही बड़ी भक्ति है। जब जीव की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, कोई इच्छा मन में नहीं रहती, तो फिर वो भगवान की भक्ति उससे प्राप्त होती है। कि भगवान की भक्ति के बिना जीव संतुष्ट नहीं हो पाता, उसे धीरज नहीं होता, ना उसे सहन करने की शक्ति मिलती है। जब वो गुरुदेव की चरण शरण में आता है तो धीरे धीरे वो भक्ति के मार्ग पर चलता है। वो अपने आप को सुधारता है और ये सुधारना ही होता है, क्योंकि जीव माया के पंजे में फंसकर अपने आप के अंतरात्मा को मलिन बना लेता है। और उस मलिनता को दूर करने के लिए जीव सत्संग में जाता है। जैसे हम घर में कूड़ा हो जाता है तो रोज सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। अगर एक दिन झाड़ू ना लगे तो घर खराब हो जाता है, घर में गंदगी हो जाती है। तो जो हमारे अंतर मन में उस प्रभु ने एक मकान बनाया है, जो हमारे अंतर मन में भी महल है, प्रभु का भक्ति का महल है, और उसकी सफाई के लिए हमें सत्संग में जाना होगा, प्रभु चरणों की सेवा को करना होगा। तो ये सेवा और सिमरन से अंतर मन की मैल धुलती है और जीव धीरे धीरे दोनों कार्य को करता हुआ अपने अंतर मन को साफ सुथरा कर लेता है। जब अंतर मन साफ हो जाता है तो भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो फिर जब हृदय मंदिर में भगवान आ जाते हैं और उन्हें दिखाई देते हैं तो वो हर काम करने के लिए डरता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे गुरु महाराज जी मुझे देख लेंगे, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे गुरु महाराज जी मुझे देख लेंगे, अगर मैं किसी से वैर करूंगा तो मेरे गुरु महाराज जी मुझे देख लेंगे। तो उसे ज्ञान हो जाता है कि मेरे अंतर मन में, शरीर में श्री गुरु महाराज जी का वास है और वो खाने पीने का भी साफ सुथरा रहता है। अगर मैं गंदगी खाऊंगा तो मेरे भगवान क्या कहेंगे, भाई उनको खाने को दूंगा मैं या गंदगी खा रहा हूँ, अंतर मन को दूषित कर रहा हूँ जिसमें मेरे भगवान विराजमान है। वो हर तरफ से डरता 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 वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, क्योंकि आखिरी जाना तो वही होता है, उस भगवान के श्री चरणों में जीव की दौड़ होती है। तो जब भगवान की भक्ति करता है तो बड़ी जल्दी पहुंच जाता है, अगर नहीं करता तो संसार में आता है जाता है, चक्कर लगाता रहता है। 84 चक्कर में घूम घूम के जब ये मनुष्य जीवन मिलता है तब भगवान की वो भक्ति कर पाता है। अगर ये मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जीव भक्ति नहीं करता तो फिर ना जाने कौन सा जन्म मिलेगा। लेकिन ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, जो श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आ जाते हैं तो प्रभु उसे और योनि में नहीं ले जाते, उसे मनुष्य जीवन ही देते हैं। तो धीरे धीरे वो जैसे छत पर चलते हैं तो एक पायदान के बाद दूसरे पायदान पर पैर रखते हैं, तो ये जीव उसी तरह उस भक्ति के महल में पहुंचता है जहाँ प्रभु विराज रहे हैं और उनके दिव्य दर्शन करके अपने आप को आनंदित बना लेता है।
तो ये श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बरस रही है इस कोठा पक्की पर। श्री गुरु महाराज जी की और कृपा हो रही है कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। बोले रे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। वो गांव धन्य होता है, वो धरती धन्य होती है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। एक बार शिवजी भगवान और पार्वती पृथ्वी लोक पर उतरे, तो वो कहीं जा रहे थे, तो शिवजी भगवान जी ने जगह को देखकर वहां पे नमस्कार की। तो माता पार्वती कहने लगी, आप इस धरती को नमस्कार क्यों कर रही हो? तो शिवजी भगवान कहते हैं कि यहाँ एक तपस्वी ने तप किया है, ये धरती पावन है, इसीलिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर आगे जाते हैं तो शिवजी भगवान फिर नमस्कार करते हैं। तो कहने लगे, अब यहाँ पे नमस्कार क्यों कर रही हो? कहने लगे, ये धरती पावन है, यहाँ पर किसी योगी ने आकर तप करना है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। वो नंगली निवासी भगवान जी इस धरा पर पधारे हैं और बड़ी खुशी और उल्लास के साथ प्रभु के प्यारे उनके लिए विश्राम स्थल बना रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, बच्चों की भावना को पूरा करें। आप सब कोठा पक्की निवासियों के भी भाग उदय हुए श्री गुरु महाराज जी आन विराजेंगे। ये गुरु महाराज जी एक के नहीं होते, सबके होते हैं। भगवान सबका होता है, वो बटा हुआ नहीं होता कि इसका है और इसका नहीं है। भगवान सबका होता है और आप सबके लिए श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं और इसी धरा पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयां हो। श्री गुरु महाराज जी कृपा करें और श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद आप सब ग्रामवासियों को प्राप्त होते रहे, क्योंकि जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी का मंदिर बना है, ग्राम चुनावड़ में बना है, तो पहले कुछ नहीं था, लेकिन आने के बाद बहुत कृपा बरसी। और उधर नैनीताल क्षेत्र में श्री गुरु महाराज जी का मंदिर बना तो कुछ नहीं था। गुरु महाराज जी के भक्त भी बड़े पूरे सूरे थे, लेकिन जब गुरु महाराज जी का निवास हुआ तो मालो माल हो गए, क्योंकि जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजते हैं वहाँ उनकी कृपा दृष्टि बरसती है और वहाँ के जीव सौभाग्यशाली हो जाते हैं। और जो उनकी सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, तो वो भक्ति धन से मालो माल हो जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें और सदा ही सबके दामन भक्ति धन से भरे और सदा ही अपने प्यार और अपने लाड दुलार से सबके जीवन को सींचते रहें और राम के प्यारे सदा इस भक्ति धन को प्राप्त करके अपने जीवन को सुख में बना लें और सदा श्री गुरु महाराज जी के बहुत बहुत आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होते रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।